झारखंड सरकार ने त्योहार से पहले महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मैया सम्मान योजना के तहत हर महिला लाभुक को 2,500 रुपए की राशि दी जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 26 सितंबर तक राशि खातों में भेज दी जाए। सोमवार को कलश स्थापना की वजह से बैंक बंद रहेंगे, इसीलिए वितरण मंगलवार से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और त्योहार की खुशियों को दोगुना करेगी। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी स्थित एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर 2 महिलाएं और 2 युवतियों को पकड़ा। मकान मालिक टेकलाल मंडल का ये फ्लैट लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों के कारण चर्चा में था। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी कि वहां पुरुषों का लगातार आना जाना होता है। छापेमारी में दवाइयां और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये एक संगठित रैकेट का हिस्सा हो सकता है और इसकी गहन जांच की जा रही है। राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने कांके, सुखदेव नगर और कड्रू इलाके में कई बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले की जांच से जुड़ी है। इससे पहले जुलाई 2024 में भी ईडी ने विवादित जमीनों की जांच की थी। ताजा कार्रवाई से बिल्डर लॉबी में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार टीम कई अहम दस्तावेज खंगाल रही है। इसे जमीन घोटाले की गुत्थी सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गिरिडीह के चैताड़ी में मंगलवार सुबह मातृ शिशु इकाई केंद्र के पास तालाब में युवक मुर्तजा अंसारी की डूबने से मौत हो गई। वो नहाने गया था, लेकिन गहराई में जाने के बाद बाहर नहीं निकल सका। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को समय पर सूचना दी, लेकिन बचाव दल देर से पहुंचा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर साल बारिश में ये गड्ढा भरता है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। घटना के बाद लोगों में आक्रोश और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है। उत्पाद विभाग ने देवरी थाना क्षेत्र के मंडरो गांव में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से 105 लीटर स्पिरिट, हजारों बोतलें, कॉर्क, स्टिकर्स और नकली होलोग्राम जब्त किए गए। फैक्ट्री संचालक आशीष यादव फरार हो गया। दुर्गा पूजा को देखते हुए विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की बात कही। अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बरती जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि गुस्सा करने से शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को अचानक बढ़ा देते हैं। इससे दिल पर दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्वर्ड की स्टडी में पाया गया है कि युवाओं में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर योग, ध्यान और गहरी सांस जैसी तकनीकों से गुस्सा काबू करने की सलाह देते हैं। संतुलित जीवन शैली और खानपान दिल की बीमारियों से बचाने में मददगार हैं। इस बार मॉनसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है और अब नवरात्र के समय भी बारिश परेशानी खड़ी कर सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे राज्य में देखा जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि तापमान में गिरावट और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे पूजा पंडाल की तैयारियां और बाजारों की रौनक प्रभावित हो सकती है। झारखंड में कुर्मी रेल टेका आंदोलन के कारण 54 ट्रेनें प्रभावित हुईं। रेलवे को यात्री ढुलाई से करीब 5.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बसों से यात्रियों को पहुंचाने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। सिल्ली स्टेशन पर 52,000 यात्री फंस गए थे। रेलवे ने विशेष एसी बसों से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया और भोजन पानी तक की व्यवस्था की। आंदोलन से यात्रियों को काफी परेशानी हुई और रेलवे पर वित्तीय बोझ बढ़ा। धनबाद के वासेपुर इलाके में रविवार देर रात युवक सोनू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव आंगनबाड़ी केंद्र के पास सेप्टिक टैंक में मिला। पुलिस ने प्रेम प्रसंग और नशेबाजी के एंगल से जांच शुरू की है। घटनास्थल से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक की शर्ट पर खून के धब्बे मिले। सोनू के गले और शरीर पर कई वार किए गए थे।
परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने कहा कि जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल की दिशा में पहल की है। केंद्र ने राज्य से नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभाग को शीघ्र रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया सीएमपी मेट्रो को मंजूरी दिलाने का अहम आधार होगा। मेट्रो से ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ऊर्जा खपत में कमी आएगी। साथ ही तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। राजधानी रांची ने स्मार्ट मीटर सिस्टम से हजारों व्यावसायिक उपभोक्ताओं की बिजली कटने लगी है। सोमवार रात से कई प्रतिष्ठानों में बिजली गुल हो गई क्योंकि मीटर का बैलेंस शून्य दिखा। मेन रोड, थड़पकना, पिस्का मोड़, रातू रोड समेत कई इलाकों की 6000 से ज्यादा दुकानों पर असर पड़ा। जेवीवी हैनल ने उपभोक्ताओं से तत्काल रिचार्ज करने की अपील की है और कहा है कि 2 दिन की मोहलत के बाद बिजली स्वतः कट जाएगी। कई उपभोक्ताओं पर 10 से 50 हजार रुपए तक का बकाया है। बड़े उपभोक्ताओं को किस्त में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। स्कूल या कॉलेज में कोई शिक्षक, कर्मचारी या छात्र धूम्रपान या गुटखा खाते पकड़ा गया तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा। हर संस्थान में तंबाकू नियंत्रण कमेटी और टोबैको मॉनिटर बनाए जाएंगे। परिसर में धूम्रपान वर्जित और तंबाकू मुक्त संस्थान के बोर्ड अनिवार्य होंगे। संस्थानों को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और स्वच्छ भारत दिवस पर समाप्त होगा। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में स्वास्थ्य विभाग के 11 टेंडर रांची के एक ही मुस्लिम परिवार को दिए गए। उन्होंने 3 कंपनियों हिंद इंफ्राटेक, भारत सप्लायर्स और ग्लोबल सप्लायर्स का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी एक ही परिवार से संचालित हैं। शाह ने कहा कि ये महज संयोग नहीं बल्कि मंत्री के संरक्षण में चल रहा घोटाला है। उन्होंने जेम पोर्टल के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि एक ही पते से बनी कंपनियों की बोलियां तकनीकी रूप से रद्द होनी चाहिए थीं। एनजीटी की पाबंदियों के बावजूद जिले में धड़ल्ले से बालू तस्करी हो रही है। मंगलवार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि अधिकारी की पत्नी और अन्य लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। हालांकि ड्राइवर फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक जिले भर में रोज सैकड़ों ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई हो रही है और कार्रवाई महज औपचारिकता रह गई है। रांची की पॉक्सो कोर्ट ने एएसआई नीरज कुमार खोसला को 13 वर्षीय पड़ोसी नाबालिग से 1 साल तक लगातार दुष्कर्म करने का दोषी पाया है। उसने बच्ची को धमकी देकर चुप कराया और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। मामला 2022 से 2023 के बीच का है। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची बीमार हुई और परिजनों से सच बताया। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। अभियुक्त नवंबर 2023 से जेल में है और हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। गुमला जिले की एक नाबालिग बच्ची 2019 से लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में गुमला एसपी से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी है। एसपी ने बताया कि बच्ची की तलाश के लिए एसआईटी गठित की गई है। याचिका उसकी मां ने दायर की है, जिन्होंने आशंका जताई कि बच्चे की तस्करी हो चुकी है। कोर्ट ने पुलिस की धीमी जांच पर सवाल उठाए। इस बीच रामगढ़ पुलिस ने अलग मामले में एक युवक को नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में जेल भेजा है। NH 39 पर करकट गांव के पास मंगलवार सुबह एक बाइक चलते चलते आग की लपटों में घिर गई। मनिका निवासी बाइक सवार अविनाश यादव समय रहते नीचे उतर गए और सुरक्षित बच निकले। देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
7 सितंबर को गोलपार्क के जीसी ज्वेलर्स में हुई सशस्त्र लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर बनी एसआईटी ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 4 अपराधियों को दबोचा। इनके पास से पिस्टल, कट्टे और 21 कारतूस बरामद हुए। गिरोह झारखंड और बिहार में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को सूचना थी कि ये गिरोह बोकारो में नई लूट की तैयारी कर रहा है। एक आरोपी अब भी फरार है। मूरी सिल्ली रेलखंड पर कुड़मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन से रेल सेवाएं ठप हो गईं। हजारों लोग ट्रैक पर बैठकर एसटी दर्जा, कुड़माली भाषा को मान्यता और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे। रात में अधिकारियों से समझौते के बाद आंदोलन खत्म हुआ और ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। हालांकि पुलिस ने जेल केएम उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और पूर्व विधायक सुदेश महतो समेत 6 नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है। उन पर रेलवे अधिनियम और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं। नगर विकास और पथ निर्माण विभाग ने सभी नगर निकायों को दुर्गा पूजा से पहले सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। निर्देश में सड़क मरम्मत के साथ फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, डिवाइडर की पेंटिंग और सफाई अभियान पर जोर दिया गया है। तालाब और घाटों की सफाई, कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन और स्मार्ट सिटी के लिए जमीन खोजने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़का गांव निवासी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है। वो चोरी के सामान बेचने का काम करता था, जबकि गिरोह का सरगना मोहम्मद शानू अब तक फरार है। पूछताछ में जावेद ने कई वारदातों की जानकारी दी। मामला तब खुला जब मुरांगी गांव के घर से जनरेटर चोरी हुआ और सीसीटीवी में आरोपी पकड़ में आए। चोरी का सामान 20,000 रुपए में बेचा गया और रकम फोन पे से बांटी गई थी। ग्रामीणों ने हाल की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के सिंहरावा में करोड़ों की लागत से बना ओवरब्रिज शुरुआत में ही धंस गया। महज 2-3 महीने पहले शुरू हुए पुल में बारिश के बाद दरारें आ गई थीं और अब गार्ड वॉल का हिस्सा धंस गया है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। घटना के कई घंटे बाद भी ना तो अधिकारी और ना ही कंपनी प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकारी धन की डकैती बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लापरवाही जारी रही तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। गुमला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने तेलंगाना के एसएलबीसी सुरंग हादसे में मारे गए 2 मजदूरों के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की। मृतक संदीप साहू के परिवार को करीब 7.7 लाख रुपए और जगतक शेष की मां को 11.8 लाख रुपए का चेक दिया गया। ये राशि कंपनी द्वारा जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। उपायुक्त ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और आश्वासन दिया कि मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। साथ ही अधिकारियों को मजदूर सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही ये बताया गया कि गुमला में काम कर रहे हर मजदूर का पंजीकरण किया जाना जरूरी है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के करीब 7,000 मानव दिवस कर्मियों को समय पर वेतन और बोनस नहीं मिल रहा, जिससे परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। इसको लेकर श्रमिक संघ ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि बकाया भुगतान और नियमितीकरण पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पूरे राज्य में बिजली ब्लैकआउट आंदोलन होगा। संघ ने कहा कि कर्मी साल भर बिना अवकाश काम करते हैं, फिर भी उन्हें उपेक्षित रखा जाता है। ज्ञापन में तृतीय चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति, बोनस भुगतान और बकाया निपटान की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली और टीएसपीसी के जोनल कमांडर नगीना को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था और वो पलामू, गढ़वा और लातेहार में सक्रिय रहा है। हाल ही में पलामू के सिलदिली इलाके में मुठभेड़ के बाद वो फरार हुआ था। नगीना टीएसपीसी सुप्रीमो शशिकांत गंझू का करीबी है।
और अब तक 25 से ज्यादा हमले कर चुका है। गिरफ्तारी को दोनों राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होने से झारखंड में लाखों गरीब परिवार संकट में हैं। तकनीकी खामियों और आधार लिंकिंग में दिक्कतों से कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। अब तक 2.5 लाख कार्ड रद्द हो चुके हैं और केंद्र ने 41 लाख अयोग्य कार्ड धारकों की सूची राज्य को दी है। कई जगह लोगों को बिना सूचना कार्ड से वंचित कर दिया गया। सर्वर समस्या, धीमा नेटवर्क और बायोमेट्रिक फेल होने से प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। आदिम जनजातियों पर इसका खास असर दिख रहा है और भूख कुपोषण का खतरा गहराने लगा है। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र में नशे का जाल फैलाने की कोशिश कर रहे 4 युवकों को पुलिस ने बहरागोड़ा से गिरफ्तार किया। इनके पास से 106 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3 बाइक और नकदी बरामद हुई। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना पर विशेष टीम बनाई गई थी। संदिग्ध गतिविधि देखते ही पुलिस ने युवकों को खदेड़ कर पकड़ा। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई नशे के कारोबारियों के लिए सख्त संदेश है और ग्रामीण इलाकों में ड्रग्स का नेटवर्क फैलने नहीं दिया जाएगा। रायडी प्रखंड के सुरसांग से सीमांत तक बनी ग्रामीण सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। जगह जगह 2-2 फुट गहरे गड्ढों ने पैदल चलना भी मुश्किल कर दिया है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। भारी वाहनों की आवाजाही और लापरवाही से सड़क टूट गई है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर देख रेख न करने का आरोप लगाया है और सड़क मरम्मत की मांग की है। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। गिरिडीह के चिटाडीह मातृ शिशु इकाई केंद्र के पास एक युवक तालाब में डूब गया। वो नहाने गया था और फिर बाहर नहीं निकला। ग्रामीणों ने बताया कि ये गड्ढा हर साल बारिश में भर जाता है और प्रशासन से कई बार इसे भरने या ढकने की मांग की गई थी। सूचना मिलने के बाद भी राहत बचाव में देर हुई। घटना से लोगों में नाराजगी है और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पुलिस की खोजबीन जारी है। अदितिपुर फेज 2 स्थित अंजनी प्लांट में मंगलवार सुबह आग लग गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक ग्लास बनाने का कच्चा माल था, जिससे आग तेजी से फैल गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। धुआं फैलने से आसपास के लोग परेशान हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।